सो हेलो एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड केमिस्ट्री चाहे जहाँ पढ़िए आप, बीएससी में पढ़िए और चाहे जिस टॉपिक के लिए पढ़िए आप बीएससी, या चाहे जिस ग्रेजुएशन कोर्स में आप बीएससी पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए सॉरी, उसमें आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ केवल यही नहीं कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तभी इसको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत जगह इसको हेल्प आती है ये चीज़ें। और ये बेसिक चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ जो मैंने अपने जेई मेंस की प्रिपरेशन करने के दौरान ये चीज़ें ढूंढ के निकाली थी, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बीएससी एग्ज़ाम हो, एनडीए एग्ज़ाम हो, जेई एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। नाउ देखते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। ये हमें पता है क्योंकि शेल्स इंक्रीज करती हैं, इस वजह से मैं रीज़न ही बताता चलूँगा, ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा। शेल्स इंक्रीज होती है, इस वजह से साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। नाउ साइज ऑफ एटम, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। एंड साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, अगर साइज बढ़ा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। ओके, ना बॉन्ड लेंथ को मैंने यहाँ डी से डिफाइन कर दिया है। तो मैंने दो चीज़ें बताई साइज़ को लेकर के, दोनों डिपेंड करती हैं क्या चीज़ है, साइज़ और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। ना बॉन्ड लेंथ यानी कि डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि सी एच बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है? सी एन बॉन्ड लेंथ कम होगी एंड सी एच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ओके, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी एन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी। नाउ देखते हैं डी यानी बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ओके, ना बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया और बॉन्ड ऑर्डर 1 का 2 आया, दो मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड ऑर्डर 2, एक बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया वो ज़्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया वो कम स्टेबल। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी हो सकता है, इंटीजर या फ्रैक्शन दोनों हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ओके, सो इन सिमिलर मैनर, इन सिमिलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग यानी कि टर्मिनल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। यानी टर्मिनल एटम की अगर बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। नाउ फॉर आगे देखते हैं हम लोग। फॉर ग्रुप्स 1 और 2 रिड्यूसिंग कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ग्रुप 1 और 2 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। नाउ वैलेंसी एफ प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा एच यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में बता रहा था, लेकिन ये चीज़ें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। डेल्टा एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, यानी हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। ओके, जिसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। ठीक, नाउ मोबिलिटी देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, या नाउ हम लोग देखते हैं क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। यानी कि मोबिलिटी बढ़ेगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी। यही बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर बढ़ रही है तो मोबिलिटी भी बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे कि मान लीजिए बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी एच, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इसकी, और जिस वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई। ओके, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि यहाँ आसान से टूट जाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड लंबा भी है, लेंथ भी ज़्यादा है बॉन्ड की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। बहुत ही कोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो कुछ अलग ही ब्रह्म ज्ञान लग रहा है मुझे तो। पीरियोडिक टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो आपको 9th 10th 11th 12th इवन
जेई एडवांस, IIT जेई मेन, NDA एंड अदर जितने भी साइंस रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, मैथ्स रिलेटेड, वो सारे बड़े आराम से एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एंड ये जो चीज़ें हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।